कीजिए दूर उस पश्चिमी तट पर जहां अरब सागर अपनी लहरों से जिसका अभिषेक करता है। यही वो धरती है जिसे कथाओं के नायक ने चुना। यही भगवान श्री कृष्ण ने एक भव्य नगरी बसाई। द्वारका। वो द्वारका जहां आज हम द्वारकाधीश को पूजते हैं, जिसका हर पत्थर प्रेम, नीति और धर्म की शिक्षा देता है। पर गाथा यहां नहीं थमी। इसी भूमि पर चंद्रमा के देव सोम ने अपना शाप मिटाने के लिए तपस्या की और स्थापित हुआ सोमनाथ, जिसे ज्योतिर्लिंगों में आदि ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये वही पवित्र भूमि है जिसने समुद्र मंथन से निकले रत्नों को देखा और युगों युगों तक धैर्य और आस्था का प्रतीक बनी रही। मोढेरा का सूर्य मंदिर हो या शामला जी का प्राचीन धाम, गुजरात की मिट्टी में एक दिव्य सुगंध है। ये है गुर्जर देश, जहां द्वारका का शंखनाद और सोमनाथ की आरती अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। ये है गुजरात का पौराणिक परिचय। लेकिन गुजरात ने सिर्फ भक्ति नहीं, कर्म को भी पूछा। पौराणिक काल की वो आभा धीरे धीरे व्यापार के स्वर्ण काल में बदल गई। 4500 साल पहले यही एक सभ्यता ने जन्म लिया, जिसने विश्व को पहला नियोजित बंदरगाह दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोथल की। वो प्राचीन डॉकयार्ड जहां से सिर्फ माल नहीं बल्कि विश्व व्यापार के नियम तय होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ये हृदय स्थल सोना, चांदी और कीमती पत्थरों के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। मेसोपोटामिया तक हमारे व्यापारिक जहाजों के लंगर पड़ते थे। एक वो दौर था जब गुजरात की कोठियों में यूरोप, अफ्रीका और एशिया की दौलत आकर ठहरती थी। शायद यही वजह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार हमारी रगों में बहता है। गुजरात सिर्फ भूमि नहीं, ये करोड़ों सपनों को सच करने वाला एक उद्यम है। पर इस मिट्टी ने सिर्फ धन की गिनती नहीं की, इसने आजादी की कीमत भी पहचानी। व्यापार की समझ रखने वाले इस प्रदेश ने अन्याय का सौदा कभी मंजूर नहीं किया। यही वो पुण्य भूमि है जिसने भारत के भाग्य विधाताओं को जन्म दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, एक ऐसा नाम जिसने सत्याग्रह को सबसे बड़ा हथियार बनाया और अपनी नैतिकता से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। साबरमती का किनारा, जहां से उन्होंने सत्य और अहिंसा का वो मंत्र फूंका जिसने पूरे राष्ट्र को एक धागे में पिरो दिया। और उनके साथ खड़े थे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली में किसानों के लिए उनका संघर्ष हो या रियासतों के एकीकरण का उनका बेजोड़ साहस,
गुजरात के इन सपूतों के बिना आजाद भारत की कल्पना अधूरी है। इन्हीं नेताओं की दूरदृष्टि और बलिदान का फल है कि आज हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं। हमें ये आजादी विरासत में नहीं मिली, ये संघर्ष से अर्जित की गई है। और उस संघर्ष का एक ऐतिहासिक केंद्र नवसारी, ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये दांडी यात्रा का साक्षी है। 12 मार्च 1930 को गांधी बाबू ने इसी क्षेत्र से होते हुए नमक कानून तोड़ने के लिए अपनी पदयात्रा शुरू की थी। इससे मैं अंग्रेजी हुकूमत का नमक कानून तोड़ रहा हूँ। ये नमक भारत की आजादी की तरफ पहला कदम होगा। संभव है कि आज मेरा आखिरी भाषण हो। चाहे हम गिरफ्तार हो जाए, लेकिन आप लोग शांति बनाए रखना। एक मिनट ना, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। या तो मैं अपने इरादे पूरे करके वापस आऊंगा, या मेरी लाश समंदर में तैरती हुई मिलेगी। लेकिन अब हम रुकेंगे नहीं। समुद्र के पानी से मुट्ठी भर नमक उठाना, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं था, ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारत का सामूहिक संकल्प था। नवसारी, जहां हर कण में त्याग की कहानी गूंजती है। आजादी के इस महायज्ञ में गुजरात की आहुति सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन युद्ध और व्यापार के बीच भी इस भूमि की आत्मा कभी नहीं बदली। गुजरात की रगों में सदियों से जो सांस्कृतिक विरासत बहती थी, वो आज भी जीवंत है। गुजरात सिर्फ व्यापारियों का घर नहीं, ये कला और वास्तुकला का एक जीता जागता संग्रहालय है। पाटन की रानी की बाव हो या मोढेरा का सूर्य मंदिर, यहाँ का हर पत्थर शिल्प और इतिहास की कहानी सुनाता है। इतिहास यहाँ सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे हर दिन जिया जाता है। जब नवरात्रि आती है तो दुनिया देखती है। गरबा ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये शक्ति की उपासना का उत्सव है। गुजरात की हर गली, हर चौक रंगों और लय से भर जाता है। कच्छ का रणोत्सव हो या अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, उत्सव हमारी पहचान है। यहाँ की हस्तकला, बांधनी, पटोला और आभूषण हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। गुजरात यानी जहां जीवन का हर पल एक उत्सव है। और अब आइए हम उस स्थान को नमन करें जहां हम खड़े हैं। नवसारी ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, ये गुजरात के स्वाभिमान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सांस्कृतिक वैभव और स्वतंत्रता का संकल्प, ये सब इस मिट्टी में आकर एकाकार हो जाते हैं। ये भूमि हमें इतिहास की गहराई और वर्तमान की ऊंचाई दोनों दिखाती है। ये भूमि जो कभी बड़ौदा रियासत गायकवाड़ राज्य का हिस्सा थी, यहाँ के शासकों की दूरदर्शिता की साक्षी रही है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने यहीं से शिक्षा और ज्ञान की क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया और चलते फिरते पुस्तकालयों यानी ट्रैवलिंग लाइब्रेरीज का जाल बिछाकर ज्ञान को गांव-गांव तक पहुंचाया। उनके इन सुधारों के कारण ही नवसारी को संस्कारी नगरी का गौरवशाली दर्जा मिला। यही इस शांत भूमि ने भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को जन्म दिया।
वो दूरदर्शी नेता जिसने आजादी से पहले ही देश को आर्थिक लूट के बारे में बताया, जिन्होंने हमें सिखाया कि सत्य और ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उनकी सोच नवसारी के व्यापारिक और बौद्धिक परिवेश की ही देन थी। ये शहर सौहार्द की मिसाल है। पारसी